हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ ये स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमारा मीनिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। जब एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल मैटर्स पे जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब ऑफिशियल मैटर्स पे बातें हो रही हैं कि भाई क्या टारगेट सेट करना है, क्या प्रोडक्शन किस हिसाब से होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए है, जब ऑफिशियल मैटर्स पे डिस्कशन चलता है, कम्युनिकेशन होता है, हम उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। Informal communication, it refers to communication between individual and group which are not officially recognized। जब official matters पे बात नहीं होती है, just friendly talk हो रही है, social interaction हो रहे हैं, जब communication हो रही है तब हम उसे क्या कहते हैं? Informal communication। official matters पे बात ना करके, ठीक है, थोड़ा ऑफिशियल वे में, ठीक है, जो एक ऑफिशियल एक लाइक सीक्वेंस होता है बात करने का, एक वो होता है, ठीक है, कि भाई सब कुछ रिटन फॉर्म में ही हम लोग बात करते हैं, एक रिटन प्रूफ लेके चलते हैं हर चीज का, भी क्या हमारे टारगेट होगा, क्या एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या किसकी जॉब पोजीशन होगी, सब चीजें रिटन में होती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ऑरली होता है। ठीक है, फ्रेंडली टॉक हो रही है, ठीक है, भाई मैनेजर भी अपने सबऑर्डिनेट से फ्रेंडली पूछ रहा है कुछ चीजें, सबऑर्डिनेट मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, फिर चाहे वो ऑफिस रिलेटेड ही कोई बात क्यों ना, पर फ्रेंडली टॉक हो रही है, सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वैसे कम्युनिकेशन हो रही है, तो हमारा जो है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि कभी कभी मैनेजर जब कोई पॉलिसी जो है लागू की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिसी की फीडबैक अगर जानना चाहते तो वो इनफॉर्मल तरीके से जो है अपने एम्प्लॉय से बात करके उनकी फीडबैक लेने की कोशिश करता है कि भाई एग्जैक्टली पॉलिसी के बारे में उनकी क्या राय है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या वो उनके विचार है उसके बारे में, क्या वो सोच रहे हैं, पॉजिटिवली एटीट्यूड है कि नेगेटिवली एटीट्यूड है, तो वहां पे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है रिलेशन। इट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट सुपीरियर एंड रिलेशन आर हाईली इम्पर्सनल। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी पर्सनली ऐसे मतलब एक ना फ्रेंडली टॉक वाली चीजें, वो चीजें नहीं होती, सब कुछ इम्पर्सनल होता है। ठीक है, एक ऑफिशियली एक प्रॉपर जो है एक तरीका होता है ना बात करने का, जब हम लोग ऑफिशियली किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां यहाँ पे वो होता है। लेकिन इनफॉर्मल इट एस्टैब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। वो टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है, लोअर लेवल का है, डजंट मैटर, वो पर्सनली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मल होते हैं वहां पे एक प्रॉपर सीनियर सबऑर्डिनेट का एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है कि भाई टॉप लेवल मैनेजर ने आपको ये करने के लिए बोला तो वो काम करते हैं। ठीक है, एक सीनियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, लेकिन इनफॉर्मल में पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस नेचर। इट इज मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब जो भी रिलेशन है सीनियर का सबऑर्डिनेट का, ठीक है, जो एक तरीका है इंफॉर्मेशन शेयर करने का ऑर्गेनाइजेशन में, जो वो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि भाई स्केलर चेन फॉलो करेंगे, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं फॉर्मेट, ठीक है, तो वही फॉलो किया जाता है, बहुत ही रिजिड होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते। जो एक फॉर्मेट चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल, अब जैसे मेरा जो बात करने का तरीका है, जरूरी नहीं ना आपका भी वही बात करने का तरीका हो। मैं जिस तरीके से काम करना पसंद करती हूँ, जनरली मे भी आपका वो काम करना उस वे में पसंद ना करो, आपका कोई और तरीका हो कोई चीजों को हैंडल करना, काम करना। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जब हम लोग फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल, डायनेमिक होता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है चीजों को करते हो, अपनी बातें करते हो, टॉपिक पे जो है कम्युनिकेट करते हो। लेकिन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत रिजिड होता है। रिटन फॉर्म में होना तो रिटन फॉर्म में ही होगा, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में ये बातें हुई हैं। नेक्स्ट आता है चैनल। ठीक है, इट फॉलोज फॉर्मल और एस्टैब्लिश अ लाइन ऑफ कमांड। ठीक है, फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मल एक आपका एक कमांड जो है फॉलो किया जाता है, एक सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर की जाएगी। ठीक है, ये हमारे सीनियर है, ये हमारे सबऑर्डिनेट्स है, इनका काम ये है, उनका काम ये है। लेकिन अगर हम लोग एक ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर की जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में इट बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड नो फिक्स्ड काइंड ऑफ कमांड इज फॉलोड। कोई कमांड फॉलो नहीं की जाती, कोई भी किसी से जाके बात कर लेता है बिना, ये नहीं देखेगा कि वो टॉप लेवल का कि मिडिल लेवल का, फ्रेंड है तो जाके बात कर लेगा,
काइंड ऑफ चीजें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है फॉर्मल में, ठीक है। वो आपका सीनियर है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो आपसे बात करेगा नहीं करेगा। आपको अलाउ भी है इतना जो है सीनियर से बात करने का कि आपको जो इमीडिएट बॉस है आप सिर्फ उन्हीं से ही बात कर सकते हो। अगर कोई अर्जेंट है कुछ तो ही आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल अगर वो आपका फ्रेंड है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा लाइन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल में लाइन ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया जाता है। कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं, कोई भी जाके किसी से भी कैसे भी बात कर लेता है। एक्सप्रेशन, इट इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो जनरली रिटन फॉर्म में ही होती है कि भाई क्या डीलिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या जॉब पोजीशन, सब कुछ रिटन फॉर्म में होता है एज अ प्रूफ, ताकि आगे फ्यूचर में काम आ सके। इट इज मोस्टली टेंड टू बी ओरल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरली होती है। कौन फ्रेंड अगर दो बात कर रहे हैं फ्रेंड में तो उसमें कौन रिटन लेके आ रहा है कि भाई हमने क्या बात की है, हमारे बीच में क्या डीलिंग हुई, हमारे में क्या बात हुई है, ठीक है। हम जैसे नॉर्मल दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो ओरली बात होता है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नीड। इट सर्व्स द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए सर्व किया जाता है। भाई जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन की जाती है, उस हिसाब से चीजें की जाती है। इट सर्व द नीड ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक इंडिविजुअल की नीड के लिए, भाई उसे भी फ्रेंड की जरूरत है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर की जरूरत है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की जरूरत है जहाँ पे वो सबसे मिलजुल के काम कर सके, करेक्ट। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो इंडिविजुअल की वर्किंग नीड को पूरा करता है। मैनेजर है, अब भाई जो फॉर्मल तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज को वो बात नहीं समझा पाता है, कभी कभी वो इनफॉर्मल वे में समझा जाता है, कम्युनिकेट करके उनका फ्रेंड बन के, ठीक है, उनके साथ एक बहुत इनफॉर्मल वे में बात करके उनको चीजें समझा देता है, मोटिवेट कर जाता है। तो इंडिविजुअल की वर्किंग नीड को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सर्व करता है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड। The speed of formal communication is generally slow because all the information has to pass through an established chain of command. जो information होती है वो एक सीरीज, एक सीक्वेंस होता है, उसके हिसाब से information पास ऑन की जाती है। वो डिपेंड करती है कि वो क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्या तरीका है उसका इन्फॉर्मेशन पास करने का, ठीक है। तो जनरली जो इन्फॉर्मेशन पास करने की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। जैसे कि स्केलर चेन ना एक एग्जांपल है कि यहाँ पे भाई ए है, यहाँ पे उसको सी से या डी से बात करनी है, तो पूरा एक स्केलर चेन का एक फॉर्मेट जो है फॉलो किया जाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन इसको जाएगी, देन इसको, देन इसको, देन ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके फिर डी के पास इन्फॉर्मेशन आएगी, करेक्ट। तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट द स्पीड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अरे आप एक बात बताओ किसी को और वो 10 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं कितनों को जाके वो बात बता देगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है कि जो बहुत ज्यादा स्पीडली इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है। एज इट कट्स अक्रॉस ऑल द ऑफिशियल चैनल्स। ये नहीं देखेगा कि भाई कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं फॉलो किया जा रहा, कोई ऑफिशियल चैनल फॉलो नहीं किया जा रहा है, सीधा 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 जो है सारी बातें इंफॉर्मेशन सारे एम्प्लॉयज तक पहुंच जाती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज इजी टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन। यहाँ पे हमको पता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है ना किसी को भी, तो ध्यान रख कि भी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या नहीं, आगे किसको पास ऑन करनी है किसको नहीं करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यू कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट नोन। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पता नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये मुद्दा, ये बात कहाँ से निकल के आया है, किसने क्या सुना है, क्या देखा है, क्या समझा है, वो बात पीछे से कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। रूमर्स, फॉल्स फैक्ट्स, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही फैलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कहाँ से बात शुरू हुई है और क्या बात थी और कहाँ तक वो बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, तो सबके रिकॉर्ड जो है मेंटेन किए जाते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज अ प्रूफ कि हाँ भाई ये चीजें हुई हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सब कुछ ऑरली होता है, तो नो रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर मेंटेन। तो उसे मेंटेन कैसे किया जाएगा भाई ओरली। कल को भी हमारे बीच में जो बात हुई है और हुई है ओरली बात हुई है, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है रिटन फॉर्म में, तो हम कैसे उसको जो है जस्टिफाई करेंगे कल को भी, हाँ इसने ये बात बोली है, कल को वो मुकर जाए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारी चीजें रिटन फॉर्म में की जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आगे फ्यूचर का भी देखना है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए।
ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देखा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर जो टॉपिक उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।